मेरे बच्चों, तुमने अपने जीवन में जितने तनाव और दुख देखने थे वह देख चुके। अब समय है कि तुम उन सभी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ जिनमें तुम आज तक फंसे हुए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यह जीवन बहुत अनमोल है और तुम अपने जीवन में उन सभी दुखों को बार बार देखते हुए परेशान हो चुके हो जो तुम्हारे लिए केवल पीड़ा लेकर आता है। और आज मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर ला सकूं जहाँ पर तुम फंस चुके हो। तुम्हें अपना ही जीवन अब इतना कठिन लगता है कि तुमने अपने जीवन में जीने की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी है। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ जिनके जवाब देने के बाद मैं तुम्हें उन सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा जिनमें तुम अभी फंसे हो। तुमने हमेशा देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक दुख उस समय आते हैं जब तुम सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसे होते हो। और यह केवल इसलिए होता है क्योंकि उस समय तुम्हारे जीवन में सारी मुसीबतें आकर तुम्हारी परीक्षा लेती हैं और इसी का नाम जीवन है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाते हो और उन दुखों को एक एक करके हरा देते हो तो उस समय तुम अपने जीवन में सभी चीजों से जीत जाते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जिस समय तुम सबसे अधिक दुखी होते हो उसी समय और मुसीबतें भी तुम्हारे जीवन में आती है। इसका कारण जानने के बाद तुम स्वयं अपने अंदर खुद से सवाल करने लगोगे और जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा देखा होगा कि जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो उस समय तुम्हारे कदम तुम्हें ऐसी बहुत सी जगह पर लेकर जाते हैं जहां तुमने अपने जीवन में पहली बार देखी होती है। और वह तुम्हारे सामने इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर तुम्हें बहुत सारे विकल्प उस समय दे देते हैं जिनमें से तुम उस विकल्प को स्वयं चुनते हो जो तुम्हें आगे जीवन में लेकर जाए। यदि तुमने अपने जीवन के शुरुआत में ही गलत विकल्प को चुन लिया तो तुम्हारा आने वाला पूरा जीवन उस गलत दिशा में तुम्हें लेकर चल पड़ता है जहां से तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां तुमसे छीनती चली जाती है और वह तुम्हारे लिए सबसे दुखदाई समय बन जाता है। इसलिए जब तुम अपनी नई शुरुआत करो तब तुम यह सोच समझ कर करो कि वह शुरुआत तुम्हें किस दिशा की ओर लेकर जा रही है। तुम में से अधिकतर लोग बिना सोचे समझे ही अपने जीवन की शुरुआत कर देते हैं और फिर आगे चलकर पछताते हैं। बिना लक्ष्य का जीवन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पहिया की गाड़ी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार गाड़ी बिना पहिया की नहीं चल सकती उसी प्रकार तुम भी बिना लक्ष्य के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह जो दुख तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें पीड़ा देने आते हैं यह भी तुम्हारे उन गलत कार्यों के कारण होता है जो तुम करते हो। उदाहरण के तौर पर यदि तुम जानते हुए भी एक कांटे भरे रास्ते पर चलते हो तो वह कांटा तुम्हारे पैर में चुभेगा और फिर तुम्हारे पैर से खून आने लगेगा। उसी प्रकार तुम्हारे कार्य भी होते हैं। यदि तुम गलत कार्य करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें गलत ही मिलेगा और वह तुम्हारा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ रास्ता होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हासिल तो सब कुछ करना चाहते हो लेकिन उसके लिए तुम ऐसे क्या कार्य कर रहे हो जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। यदि तुम आज एक छोटी शुरुआत करके खुद को उस ओर लेकर जाते हो जहां पर कुछ समय मेहनत करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो और सारी खुशियां एवं तुम्हारा परिवार सब कुछ हो तो तुम्हें आज अपने पहले कदम को उस ओर मोड़ लेना चाहिए जहां पर तुम्हारी यह सारी खुशियां इंतजार कर रही है। याद रखना, मैं चाहे तुम्हें कितनी भी खुशियां क्यों ना दे दूं,
लेकिन वह तुम्हें तभी मिल सकती है जब तुम उन्हें पाने के हकदार बनोगे। यदि आज तुम अपनी नौकरी में खुशी ढूंढते हो तो उसको पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उन गुणों का विकास करना होगा जिनके चलते तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिले तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर स्वयं अच्छे गुणों का विकास करना होगा। जब तुम यह करोगे तो ईश्वर तुम्हें वह सारे मार्ग दिखाएंगे जहां पर तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, किंतु वह तभी संभव है जब पहला बदलाव तुम्हारे अंदर होगा। मैं तो भोलेनाथ हूँ, मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और तुम्हारे बाहर भी, तुम्हारे घर में तुम्हारी माता के रूप में भी मैं ही हूँ और तुम्हारे पिता के रूप में भी तुम्हारे अंदर की बुराई भी मैं हूँ और तुम्हारे अंदर की अच्छाई भी मैं हूँ। बस फर्क इतना है, तुम जिसे चुनते हो वह तुम्हें किस ओर लेकर जाता है। अच्छी चीजों को चुनोगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा, बुरी चीजों को चुनोगे तो बुरा ही मिलेगा। तुम अपने बच्चों के लिए हर समय चिंतित रहते हो कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, वह कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कैसे उन्हें वह सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम उन्हें देना चाहते हो। किंतु कभी तुमने यह सोचा है कि जिस प्रकार तुम अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हो उसी प्रकार मैं इस समस्त जगत के लिए चिंतित रहता हूँ, क्योंकि तुम सभी मेरे बच्चे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में उस कामयाबी को हासिल करो जिसके लिए हर कोई तरसता है। यदि तुम मुझे यहाँ तक सुन चुके हो तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर वह सारे गुण हैं जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। और आज मैं अपने भक्तों पर कृपा अवश्य बरसाऊंगा जो मेरे संदेश को अपने हृदय और मन से सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ उनके जीवन में सबसे अधिक परेशानी है जो यहाँ तक मेरे संदेश को सुनते हुए आ चुके हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम पर बहुत प्रसन्न है क्योंकि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनकर अपने अंदर बदलाव करना चाहते हो। याद रखो, बदलाव तुम्हारे जीवन का सबसे पहला हिस्सा होता है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में वह सारे हिस्से अपने आप जुड़ने लगते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें देने होते हैं। इसलिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाने की आज आवश्यकता है ताकि तुम्हें बाकी की मंजिल स्वयं प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चों, तुम्हें 2 कार्य और करने हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहला कार्य, तुम्हें रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को आध्यात्मिक चीजों की ओर जोड़ता है और जो भी तुम्हारे अंदर की कमियां हैं उन्हें दूर करने में तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे अंदर वह सारे बदलाव उस ध्यान के कारण आने लगेंगे जो तुम अपने जीवन में करोगे। ध्यान मनुष्य की एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर से आत्मविश्वासी और ताकतवर बना देती है। और दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम सुबह सोकर उठो तो तुम्हें अपने मन में केवल यही चीजें सोचनी है कि आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और तुम वह सब कुछ हासिल करोगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए तुम्हें अपने अंदर इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो रहा है और तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलने जा रहा है, तो यह ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें केवल खुश देखना चाहता हूँ, इसके लिए ही मैं तुम्हें आज वह सारी बातें बता रहा हूँ जो तुम जानकर अपने जीवन को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, दुख और सुख यह तुम्हारी जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए तुम्हें कभी इन दोनों परिस्थितियों में अधिक खुश अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। याद रखना, जो इंसान सुख में बहुत ज्यादा खुश होते हैं
वह दुख में उतने ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। किंतु जो सुख और दुख दोनों में ही स्वयं को एक समान रखते हैं, वह हर परिस्थिति से लड़ जाते हैं। तुम्हें अब अपने लिए सोचना है, बाकी के कार्य तुम बाद में करना, पहले स्वयं के लिए सोचना शुरू करो और अपने अंदर बदलाव करके खुद को एक नए रास्ते की ओर लेकर जाओ। मेरी बस यही कामना है, तुम अपने जीवन में हर मोड़ पर सदा आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। जय मां काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है, तो इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी माता की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इस संदेश से लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए। उसने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, तुम्हें समाज की नजरों में बदनाम करना चाहा। आज उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब बस वह स्वयं अपने ही षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का बहुत प्रयास किया है। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता था जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार हो, दुख हो। कई बार तो वह अपने जाल में कामयाब भी हो गया। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद इस गड्ढे में गिर गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम भी मुझे अपनी माता मानते हो? तो हाँ लिख दीजिए और संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जहाँ सिर्फ अंधकार है, दुख है, पछतावा है, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, मेरी आंखों का तारा हो। तुम्हें यदि कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया है। उसका केवल एक ही सपना था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचा दिखाने की चाह में वह खुद इतना नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 888 लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जय मां काली लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि अब उसे किसी ने बर्बाद कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। मैं जानती हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसे रोक सकती थी, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है और तुम में कितना धैर्य है, कितना साहस है, अपनी माता पर कितना विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम जीत गए। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माता उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई। उसके पापों का घड़ा भर चुका है, अब उसके एक कर्मों का हिसाब से देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, किंतु अब वह खुद ही दुनिया की नजरों से गिरने वाला है। वह अनभिज्ञ है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसके साथी, संबंधी, अपने सब उसका साथ छोड़ने वाले हैं। उसका अहंकार सब टूटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है।
लेकिन अब वही इंसान उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उससे दूर जाने वाला है, उसका अहंकार तोड़ने वाला है। मेरे बच्चे, जिस तरह से उसने तुम्हारी स्थिति का, कुछ तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया है, उसी प्रकार उसका भी मजाक बनेगा। लेकिन तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ थे, वह बिल्कुल अकेला होगा, उसका साथ कोई नहीं देगा, वह अकेले ही अपने कर्मों का फल भोगेगा। मेरे बच्चे, अब उसे मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता, उसने जो तुम्हारे साथ किया उसे भोगना ही होगा। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ तुम शांत, सरल और खुले दिल के व्यक्ति हो, तुम किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं होता। इसलिए तो मैं तुम्हें हर समय अपनी दृष्टि में रखती हूँ, तुमसे अथाह प्रेम करती हूँ। क्या तुम भी अपनी माता से प्रेम करते हो तो सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उपद्रव मचा हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से अधिक दूसरों की बातों पर भरोसा है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है। वह स्त्री स्वयं दिल की बुरी नहीं है, परंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े करवाना चाहते। वह प्रतिदिन अपनी चाल चलते हैं। तुम्हारे परिवार की एकता, खुशी तुम्हारे शत्रुओं से देखी नहीं जाती। इसलिए तुम्हारे घर के ही एक स्त्री के माध्यम से वह तुम्हारे परिवार की सुख शांति नष्ट करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह कोई पहली बार नहीं है। लंबे समय से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे परिवार का अहित कर रहे हैं। तुम्हारे घर में जब भी खुशियां आती है, पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो तुम्हारा शत्रु अपनी चाल चलकर तुम्हारे परिवार में क्लेश करवाते हैं। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनकी बुरी दृष्टि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर है, परंतु केवल उस स्त्री के अलावा तुम्हारे घर का हर सदस्य अपना भला बुरा जानता है। कई बार लोगों ने तुम्हें तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों को भड़काने की कोशिश भी है, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार गई। अब वह जानते हैं कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य पर काबू पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए वह उस स्त्री के माध्यम से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे परिवार में विष घोल रहे हैं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, कोई कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारे परिवार की मुस्कुराहट छीन नहीं सकता। कुछ समय के लिए बात विवाद हो सकता है, परंतु तुम्हारे परिवार में इतना प्रेम है, सम्मान है कि कोई चाहकर भी तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, वह स्त्री भी अपने परिवार के हर सदस्य से बेहद प्रेम करती है, परंतु कुछ समय के लिए वह तुम्हारे शत्रुओं के बहकावे में आ गई थी, किंतु अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वह जान चुकी है कि उसके परिवार में अशांति फैलाने के लिए लोग उसका ही उपयोग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे परिवार की वही स्त्री तुम्हारे शत्रुओं को उल्टा उन्हीं के जाल में फंसा आएगी। यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश होता है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक है, एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरी प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में
मुझे पुकारा है, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे बच्चे, परिवार का कोई एक सदस्य यदि धार्मिक हो, ईश्वर में आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। और इसी कारण अथक प्रयास होने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज यह गहरा रहस्य जान लो। आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है, लेकिन खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिसे तुम आज तक नहीं जान पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है कि तुम कितना भी सबके साथ अच्छा करो, परंतु सबको केवल तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई सब अनदेखा कर देते हैं। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों ने भी सदा तुम्हें कष्ट ही दिया है। तुम्हारा मन कितना भी साफ हो, परंतु कभी कभी तुम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हो, कभी कभी बहुत शांत रहते हो, तो कभी कभी बेवजह अशांत हो जाते हो, कभी कभी तुम अपने आपे से बाहर हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ रहा है, वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो। यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं, जो तुमने पहले कभी किए थे, परंतु तुम भूल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। केवल एक गलती तुम सुधार नहीं पा रहे हो, और वही गलती तुम्हारे सरल मन में नकारात्मकता का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बना रहा है। किसी चीज को समझने में देरी कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज मेरे संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है, तुम्हें अपने कुछ भूलों से अवगत कराने का। तुम्हें भूलों से अवगत करवाकर तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बाहर निकालने का है। मेरी बातों को शांत मन से समझो, तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे समझने का प्रयास करना। समय आ गया है, अब वह मिलने वाला है जिसके लिए तुमने इतना परिश्रम किया है। तुम्हारी सभी चिंताएं खत्म होने का समय आ गया है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। इसी समय के बीच में तुम्हारे साथ कुछ विशेष घटित होने वाला है, जो तुम्हारी जीवन को एक नई दिशा दे देगा। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर तुल्य है, किंतु वह मनुष्य रूप है, जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश कर देगा। धन की वजह से तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आती है, वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। अदृश्य काली शक्तियां तुम्हें परेशान कर रही थी, वह सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रिय जनों के जीवन को सुखद बनाता है। जैसे ही ईश्वर तुल्य फरिश्ते का आगमन तुम्हारे जीवन में होगा, धन के अनेकों द्वार खुल जाएंगे। बदलाव तुम्हें अपने भीतर और प्राकृतिक में दोनों जगह नजर आएंगे। प्राकृतिक में बहारों की धुन आ जाएगी, मन भी खुशियों से झूम उठेगा। इस बदलाव को प्राकृतिक में होते हुए अनुभव कर पाओगे। प्रकृति 7 रंगों में बदल जाएगी। तुम्हारा मन उत्सुकता से भर उठेगा और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे समक्ष होगा। वह सारी चीजें कतार में होना संकेत है कि उसका आगमन हो चुका है। खुशियों के लिए आप तैयार हो जाओ, अपनी बाहें फैलाने के लिए तैयार हो जाए। यह बदलाव सब बदल देगा।
मेरे बच्चे, नए जीवन की शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए उस नए जीवन की शुरुआत करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सच में गरीबी देखी है। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, प्रेम की, सम्मान की, हर तरफ से गरीबी ही थे तुम। तभी तुम्हारे दिमाग में ना चाहते हुए भी बहुत विचार आते हैं। तुम खुद भी नहीं चाहते कि यह नकारात्मक विचार तुम्हारे दिमाग में आए। तुम्हारा सर भारी हो जाता है, तुम्हें बीमारियां घेरती चली जा रही है। लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम ही अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। तुम्हें बस प्रयास करने की जरूरत है। कोई हक नहीं है किसी को भी, तुम्हारे खुद के विचारों को भी, तुमसे तुम्हारी खुशियों को दूर करने का। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसको तुमसे दूर करने का, पर यह नामुमकिन तो नहीं है। मेरे बच्चे, यह संभव है। जैसे तुमने अपने दिमाग में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर ली, जैसे तुमने अपने दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर लिए, वैसे ही तुम उसे सकारात्मक भी कर सकते हो। अच्छी बातें भी सोच सकते हो। अपने आप को लेकर और अपने भविष्य को लेकर अतीत सोचने से कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम बार बार अतीत को सोचोगे तो तुम्हारा भविष्य अभी वैसा ही हो जाएगा। यह बात समझने की जरूरत है तुम्हें। और अगर तुमने सही मार्ग पर चलकर, सही दिशा में चलकर, हर चीज को ध्यान से समझकर यह अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने जीवन में, अपने दिमाग में सकारात्मक बातों को लाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी एनर्जी वैसे ही वाइब्रेट होने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तो अब नए जीवन की शुरुआत करो। आज से, अभी से इस बात का अभ्यास करना शुरू कर दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम तो सिर्फ अपना अतीत और आज देख पाते हो, लेकिन तुम्हारी माता तुम्हारा भविष्य भी देख सकती है। मैं तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकती हूँ। और आज तुम्हारे उसी विषय के बारे में मैं तुम्हें बताने आई हूँ। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि क्या भविष्य में भी तुम्हारी यही स्थिति रहेगी जैसी आज है। जो जकड़न, जो मायूसी आज है तुम्हारे अंदर, क्या भविष्य में भी ऐसा होगा तुम्हारे साथ? मेरे बच्चे, तुम कभी कभी इतना असहाय महसूस करते हो कि कार्य करते हुए भी तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें तुम खुद को इतना उलझा हुआ महसूस कर रहे हो कि लाख परिश्रम के बाद भी वह लोग तुम्हारे जीवन से नहीं जा रहे हैं। वह याद नहीं मिट रही है। तुम उन परिस्थितियों से निकल ही नहीं रहे हो और उलझते चले जा रहे हो। तुम्हें यही चिंता है ना कि कब तक यह सब चलेगा? क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही कट जाएगी? तो नहीं मेरे बच्चे, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम एक आराम की जिंदगी जी रहे हो। ये भाग दौड़ की जिंदगी नहीं है तुम्हारी। तुम्हें हर रोज उठकर ऐसी जगह काम करने नहीं जाना पड़ रहा है जहां तुम्हारा मन नहीं है काम करने का। तुम्हें अपने आप पर, अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि मुझे यह करना है, तभी मेरे घर के खर्चे चलेंगे, तभी मेरे घर में खुशियां आएंगी। तुम इतनी परिश्रम करके वहां बैठे हो, उस ऊंचाई पर बैठे हो जहां तुम दूसरों को काम दे पा रहे हो। अब तुम दूसरों की मदद कर पा रहे हो। अपने परिवार में, रिश्तेदारों में जिनके पास काम नहीं है, तुम उनकी मदद कर पा रहे हो। तुम्हारे स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आ गया है और तुम्हारे भीतर भी बहुत बदलाव आ गया है। लोग तुम्हारे पीठ पीछे बात करते हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते हैं कि तुम्हें कैसे बर्बाद करे, बल्कि वह यह सोचते हैं कि तुम वहां तक कैसे पहुँचे। अब वह तुमसे प्रेरणा लेते हैं।
और वह अपने परिवार के सदस्यों को भी बोलते हैं कि उसे देखो, इतना कुछ देखकर भी इतनी परिश्रम के बाद आज वह कहाँ बैठा है। मेरे बच्चे, भविष्य में यह जकड़न, यह कष्ट, यह दर्द कुछ नहीं है। भविष्य में कुछ सिद्ध शक्तियां हैं तुम्हारे पास, जिनको तुमने सिद्ध से, पूजा से जागृत किया है। और मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगी कि जल्द से जल्द अपने घर में काली यंत्र की स्थापना करो। मेरे यंत्र को अपने घर ले आओ, उसकी पूजा करो और उस यंत्र को देखकर अपने सपनों पर ध्यान लगाना शुरू करो। उसको देखकर मेडिटेशन करो, उस यंत्र को देखकर अपने सपनों को सोचो और फिर मेहनत करो। तुम्हारे दिमाग में एक शांति आएगी और तुम्हारी सारी अड़चन खुद ब खुद साफ होती चली जाएगी, रास्ते बनते जाएंगे, सारी रुकावटें खुद खत्म हो जाएंगी। तो जितना शीघ्र हो सकता है तुम इस यंत्र को स्थापित करो, उसकी पूजा करो और उस पर ध्यान करना शुरू करो। मेरे बच्चे, जो भी चीज, छोटी से छोटी चीज मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें दे रही हूँ, उसके लिए मेरा धन्यवाद जरूर करो। उन चीजों के लिए इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना शुरू करो। उन छोटी छोटी चीजों में खुश रहो, चाहे तुम पानी ही क्यों न पी रहे हो। मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, जिनके पास कपड़े नहीं हैं। तो अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद प्रकट करो प्रभु का और मेहनत करो, संघर्ष करो, बातों को पीछे छोड़कर मेरे यंत्र की पूजा करो, उस यंत्र को सिद्ध करो। सफलता बहुत शीघ्र तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। ओम नमः शिवाय।